तो देखिए, हेनरी के नियम पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि हेनरी ने अगर ये नियम दिया है तो उस पर सवाल किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा 298 केल्विन ताप पर, देखिए 298 केल्विन है, ये केल्विन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर मेथेन की बेंजीन में मोललता, मेथेन को बेंजीन में घोला जा रहा है तो उसकी जो मोललता है तथा हेनरी स्थिरांक। अब देखिए हेनरी स्थिरांक लिखने का जो तरीका था आपको हम बताए थे, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हेनरी का नियम होता क्या है। देखिए हेनरी का नियम क्या होता है, आंशिक दाब P समानुपाती होता है मूल गैस के मूल अंश के। हेनरी का नियम क्या होता है, गैस के मूल अंश के समानुपाती क्या होता है, आंशिक दाब। मतलब किसी गैस का आंशिक दाब गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। फिर से याद रखेंगे, गैस का आंशिक दाब उसी गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। जितना गैस का मूल अंश होगा उतना ही प्रेशर भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। अब हम प्रूफ क्या कराए, देखिए समानुपाती का जब सिंबल आप हटाते हैं तो कोई स्थिरांक आता है, वो आता है के, और ये हो गया आपका एक्स गैस। अब देखिए हेनरी का नियम है, तो हेनरी के नियम में जो स्टार्टिंग मीनिंग आता है उसका वो एच से होता है, तो के एच हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि ये हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। इसको बोलेंगे क्या, हेनरी स्थिरांक। ये हो गया हेनरी स्थिरांक। तो अब जरा देखिए, अगर हम हेनरी स्थिरांक को यही रहने दें और ये एक्स गैस को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो P बाई एक्स गैस और यहाँ हो जाएगा के एच। ये हो जाएगा आपका हेनरी कांस्टेंट का फार्मूला, मतलब हेनरी नियम का फार्मूला हो जाएगा। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन के क्या बोल रहा है, 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन में मोललता तथा हेनरी स्थिरांक जो है। अब जरा देखिए हेनरी स्थिरांक जो के एच है वो दे रखा है। अब जो चीज दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए के एच जो है दे रखा है 4.27 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 mmHg। ये देखिए ये जो है ना mmHg क्या होता है, वो मात्रक होता है, वो एक फॉर्म होता है, एक स्थिरांक इकाई होता है उसका, और तो mmHg में दिया होता है ऐसे। फिर देखिए 298 केल्विन ताप, तो ये टेम्परेचर का इसमें कोई लेना देना है नहीं, हमको दाब से मतलब है, तो हम दाब खोजेंगे, कहाँ लिखा हुआ है 760 mmHg दाब। अब देखिए ये जो दाब लिखा है इसका मतलब होता है वो प्रेशर, तो P ये के बोलते हैं वो दाब। ठीक है, तो कहीं दाब लिखा होगा तो P का आंसर है वो, तो 760 mmHg। अब देखो ये दोनों जो इकाई है एक यूनिट की है, mmHg ये भी है, mmHg ये भी है। अब जरा तुम ध्यान सुनो, फार्मूले में था क्या, फार्मूले में अब हमको देखना ये है कि हमको पता क्या क्या है, दाब पता है, हेनरी कांस्टेंट पता है, आपको एक्स गैस क्या करना है वो निकालना है। तो यहां से एक फार्मूला और बना सकते थे, अगर एक्स गैस को आप यहीं रहने दें और एक के एच को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा P बाई के एच इक्वल टू एक्स गैस। ठीक है, अब आपको जरा चेक करिए, आपको एक्स गैस ही तो निकालना है। अब एक्स गैस ही मतलब मोल अंश, इसको बोलते हैं गैस का मोल अंश निकालना है, तो इसको इधर ही रखिए, ऐसे लिखिए एक्स और यहाँ लिखिए जी और यहाँ लिखिए P बाई के एच। तो ये हो गया एक्स जी, मतलब गैस का मूल अंश P का आंसर है 760 और mmHg है। ठीक है, और यहाँ जरा देखिएगा जो KH का वैल्यू है वो 4.27, ये देखिए ये mmHg ऊपर भी है और ये mmHg नीचे भी है, यहाँ ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 mmHg। तो देखिए ये डिवाइड में ऊपर नीचे सेम सेम है, तो ये जो यूनिट होगा ये हट जाएगा, ये जो यूनिट होगा ये हट जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या xg बराबर 760 बटे 4.27 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, मतलब 4.27 गुणे 10 के पावर 5। अब भाई बाबू देखो बटे में है 10 के पावर 5, तो एक एक करो, एक ले जाओ ऊपर, तो देखा भाई बाबू प्लस में, तो जैसे ऊपर लेके जाओगे तो
ये कहाँ हो जाएगा तुरंत माइनस में, और नीचे में क्या बचा 4.27। अब तुम क्या करो 4.27 का इसमें भाग कर दो, भाग करोगे तो तुमको क्या, तुम इसको मान सकते हो, तुमको भाग करना अगर है ऐसे थोड़ा करीब में लेके आना है, तुम इसको 4.5 मान लो या तुम इसको 4 मान लो, ठीक है। या अच्छे से तुम इसको कर लो कि दशमलव है, ये 2 अंक दशमलव है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दो और ऊपर भी क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो xg क्या हो जाएगा 760, और यहाँ 2 भी जीरो जब में गुणा हुआ है तो ये बढ़ा दो, और यहाँ बच्चा क्या 427, मतलब 2 अंक ये खा जाएगा। कैसे खा जाएगा देखो, जब गुणा करोगे इतना होगा, अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा दो, ये जीरो क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब तुमको करना क्या है, अब तुमको इसमें भाग देना है 427 का, जब इसमें तुम भाग दोगे तो होगा क्या देखो, अब यहाँ भाग भाग तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 427, अब देखो ये 2 बार में तो 800 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 बार में जाएगा, तो यहाँ 427 लिखो, घटा दो। अब एक हासिल दिया 10 में से 7 गया, 3 बचा बहुत, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और यहाँ कितना बचा ध्यान सुन लो, यहाँ 4 में से सॉरी 7 में से 4 गया, 3 बचा, 333 बचा। अब 1 जीरो यहाँ पर तुम उतार दोगे, अब भाग करो 7 चौक 28 और 8 चौक 32, ज्यादा बार हो जाएगा तो इसलिए तुम 7 बार करो, 7 सते 49, सॉरी देखो 7 सते 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, एक हासिल, 7 चौक 28 और एक कितना हो जाएगा आपका 29, ठीक है। और अगर आप इसको 8 बार करते ना तो इसमें अगर आप 400 जोड़ दीजिए तो 3300 से ज्यादा ही हो जाएगा, है कि नहीं। हटा चेक कर लेते हैं, हासिल दे दीजिए 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ बचा 2, हासिल देगा 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ देखिए यहाँ से क्या करेगा, एक हासिल लेगा 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, देखिए काफी फर्क आ गया। अब 1 जीरो और बचा था, यहाँ लिख दीजिए आप। अब जरा बताइए लमसम 8 बार के करीब ये चला जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है लमसम 8 बार में 7 चौक सॉरी 8 सते 56, 5 हासिल, और 8 दूनी 16, 5 21, 2 हासिल, 8 चौक 32 और 2 34। देखिए थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो हम लोग लगभग में मान लेते हैं कि 178 बार में काट दिया, तो 178 गुणे 10 के पावर -5 था, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है, ये पूरा का पूरा आंसर है, इसको आप क्या करिए दशमलव में कन्वर्ट करिए, तो जब 1 अंक 2 अंक, जब 2 अंक आप खसकेंगे तो 1.71 आएगा, 7-8 आएगा, गुणे 10 के पावर -5 पहले ही से था, तो जितना अंक आप इधर घसकेंगे ना बहू, उतना प्लस का जोड़ना पड़ता है। 2 अंक घस के हो, 2 अंक प्लस का में जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1.78 गुणे 10 के पावर -3, ये आंसर हो जाएगा। यानी एक्स गैस का जो आंसर आ रहा है 1.78 10 के पावर -3, मतलब ये जो है ये मूल अंश आपका आ चुका है 1.78 इंटू 10 के पावर -3। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे कहाँ पर क्या कैलकुलेशन किया गया है, दोबारा भी रिपीट कर देंगे। थैंक यू।